तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि एबाई पर डीमन लड़के ने अपना बालों से नुकीला वेपन बनाकर अटैक कर दिया था। उससे एबाई मरने की हालत में पहुंच गया था। तभी एबाई की बॉडी से रेड कलर के फ्लावर निकलकर उससे एक ब्यूटीफुल फेरी में बदलकर एबाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन लड़की ने फेरी से कहा, हे डीमन, तुम कहाँ से आए हो? क्या दूसरों के शिकार को लूटना इम्पोलाइट नहीं है? फेरी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या यह लड़का से है? और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। डीमन लड़की ने कहा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तो चलो, मैंने अभी अभी 2 ह्यूमन को खाया है, इसलिए अब मेरे पास कुछ एनर्जी है। हालांकि मैंने अभी अभी फाइट किया और तुम कैसे भी डीमन हो, मैं तुम्हें हैंडल कर लूँगा। तुम भी उनकी तरह डिलीशियस हो गए है ना? और फेरी के पास आकर कहा, ऐसे भी हार्ड मेल ह्यूमन के कंपैरिजन में मुझे फीमेल पसंद है। इससे पहले कि मैं तुम्हें खाऊं, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। इस तरह से फेरी को बातों में उलझाकर चारों तरफ से बालों का हैंड बनाकर उसे एक ही अटैक में मार देने की सोच रहा और फेरी को जीभ से चाटते हुए कहा, कुछ तो बोलो। फेरी ने कहा, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। और डीमन के सामने से गायब होकर एबाई को हवा में उठाकर कहा, मुझे पहले इसे लाइफ में वापस लाना होगा। यह देखकर डीमन शॉक होकर कहा, क्या? और फिर से बालों से हैंड बनाकर उसे जकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लीजेंडरी होली लाइट की सैक्रिफिशियल ऑफरिंग करने के अलावा इस वर्ल्ड में रिजरेक्ट करने की कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों तुम इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? चुपचाप मेरी डिनर बन जाओ। फेरी ने डीमन की बातें अनसुना कर एबाई के सोल को ढूंढने लगा और कहा, जब मैं सील तोड़ के बाहर आया तो मैंने उनका सारा एनर्जी ड्रेन कर लिया। तो इन द केस में अब अपना थोड़ा सा लाइफ एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन मेरी लाइफ एनर्जी से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये सुनकर डीमन लड़की शॉक हो गया और कहा, क्या लाइफ एनर्जी? तभी फेरी ने गुस्से से डीमन की तरफ देखते हुए एक स्वॉर्ड निकाल लिया और अटैक करते हुए कहा, बस तुम्हारा लाइफ एनर्जी सेक्रीफाइस कर दो। डीमन ने फेरी का अटैक ब्लॉक करते हुए कहा, क्या यहाँ मजाक चल रहा है? और दोनों फाइट करने लगा। फेरी ने डीमन के बालों को डस्ट करते हुए उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। तभी एक ओपनिंग देखकर डीमन की तरफ एक स्लैश मार दिया। उससे डीमन घायल होकर नीचे गिर गया और कहा, नहीं, मैं अभी मर नहीं सकता। तभी फेरी ने उसके सीने पर स्वॉर्ड को उतार दिया और कहा, क्या आजकल लोगों को मरने के समय बकवास बातें करना आम बात है? और एक साइड डीमोनिक लड़की को बालों से लिपटकर उसकी एनर्जी खींचकर दूसरे साइड एबाई की तरफ पास करते हुए कहा, डीमोनिक गर्ल, मैं तुम्हें पूरा डिवोर कर जाऊंगा और इस ह्यूमन बॉडी में लाइफ एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा। इट्स बिगेन नाउ। और डीमोनिक लड़की को हवा में उठा के उसका सारा एनर्जी ड्रेन करके एबाई की बॉडी में भेजने लगा। तभी एबाई की कॉन्शियसनेस ने कहा, सो हॉट, मेरा बॉडी बहुत गर्म हो रहा है, कुछ तो बात है। तभी दोनों की बॉडी आपस में लिपटकर एबाई पर लाइफ एनर्जी आने लगा। तभी सीन न्यू मून कॉलेज पर शिफ्ट होता है, एक लड़की की तरफ। लड़की बुक की तरफ देखते हुए कुछ महसूस करके चौंक गया और कहा, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया जो मैंने किया? आज रात बहुत शोरगुल है। तभी सीन एबाई की तरफ शिफ्ट होता है। एबाई ने कहा, ये मैं कहाँ हूँ, ये कैसा खाए है? और तभी होश में आकर उठ गया और जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, मेरे बॉडी में बहुत पेन कर रहा है, कितना अजीब है, क्या हुआ यहाँ? और मुझे याद आ गया, एक डीमन लड़की मुझे खाना चाहती थी और मैं मर गया था, लेकिन मैं फिर उसे खा लिया। नहीं, मैंने उसे नहीं खाया, किसी और वुमेन ने खाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह भी नहीं हो सकता। क्या यह सपना था? फिर मैं होश में आ गया। उस समय जिस लड़की ने मुझे बचाया था, क्या वो फेरी है जो सीट से निकला है, या मैं सपना देख रहा था? तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे क्या तुम उठ गए? ये सुनकर एबाई डर कर पसीना पसीना हो गया। फेरी ने कहा, क्या वो तुम हो जिसने मुझे आंसिल किया? एबाई ने शौक होकर कहा, मैंने अभी अभी एक सीट प्लान किया, यह सपना नहीं था। लेकिन सही कहो तो मैंने सीट को अभी तक प्लांट नहीं किया था, मैंने उसे अपना पेंट की जेब में ही रखा था, मुझे अभी भी याद है। तो ये फेरी कैसे बन गया? और फेरी की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे बचा लिया, तुम एक फेरी हो। और मन में कहा, यह वही फेरी है जिसे मैंने समन किया। मेरी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसने मुझे मौत की मुंह से वापस ले आया। फेरी तो सचमुच पावरफुल होती है, उनकी फाइटिंग की पावर भी अमेजिंग होती है
और वो इंजरी भी ठीक कर सकती है और वो बेहद ब्यूटीफुल भी होती है। मुझे उसकी मास्टर बनना ही होगा। और ब्लास्ट करते हुए नाक से खून निकल गया और चुप कर नाक के खून को रुकाते हुए कहा, ओ गॉड, यह तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। फेरी ने उसकी हरकत देखकर गुस्से से कहा, इनफ, क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? एवा ने यह सुनकर कहा, क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एवा ने कहा, हम पहले कभी नहीं मिले। यह सुनकर फेरी ने गुस्से से कहा, क्या हम पहले कभी नहीं मिले? और जोर जोर कर चिल्लाकर हंसते हुए कहा, नहीं मिले। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने कहा हम पहले कभी नहीं मिले। एवा ने कहा, मुझे पता है, तुमने ही मुझे बचाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कभी मिले या ना, है ना? तो थैंक यू। फेरी ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह सुनकर एवा शॉक होकर कहा, क्या? तभी फेरी ने स्वॉर्ड निकाल कर कहा, तुमने मुझे हजारों सालों तक सील कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा। और एवा पर अटैक करते हुए कहा, मैं तुम्हें धीरे धीरे काट कर मार डालना चाहता हूँ, बहुत दर्द होगा। यह सब तो तुमने ही भी मेरे साथ किया था। मेरी रिवेंज का अब सामना करो। यह देखकर एवा डरते हुए मन में कहा, यह क्या बकवास हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है? और तभी फेरी एवा पर एक स्लैश मार दिया। एवा ने कहा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी एवा अटैक की फोर्स से नीचे गिर गया। तभी इंजरी की तरफ देखकर कहा, जाहिर है मुझे चोट आई है, लेकिन मुझे कोई पेन क्यों महसूस नहीं हो रहा है। तभी सीन फेरी की तरफ शिफ्ट होता है। एवा की चोट फेरी पर शिफ्ट हो गया। उससे फेरी दर्द से अपने हाथ को पकड़कर एवा की तरफ गुस्से से रखने लगा और कहा, बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मुक्का मारने लगा, लेकिन एवा पर अटैक करने के कारण उसके गले में जो पट्टा है उससे लाइटिंग निकलकर उसे पनिशमेंट देने लगा। फेरी ने दर्द से कहा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तभी एवा फेरी का ये हालत देखकर कुछ सोचते हुए खुद को चाटा मार दिया, लेकिन फेरी ने भी खुद को चाटा मारा। फिर एवा ने खुद की छाती पर अपना हाथ रखा। फेरी ने भी अपना हाथ दो पहाड़ों पर रखा और कहा, कमीने, खुद को पकड़ना बंद करो, तुम्हें मैं मार डालूंगा। एवा ने डरकर कहा, सॉरी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फेरी ने कहा, बस्टर्ड फॉरवर्ड। तभी उनके पीछे से कोई आकर कहा, ओ माय गॉड, ये सचमुच वही है जैसा लेजेंड कहती है। एवा ने उसे देखकर कहा, हे, तुम कौन हो? लड़की ने पोलाइट होकर कहा, आई एम सॉरी, मैं रूट था, मैं न्यू मून कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ।